ठाकुर जी की चरणों में अपने मन को एकत्रित करते हुए कथा की ओर बढ़ते हैं। और कोई भी माता मुझे पैसे देने के लिए नहीं आए, महाराज जी से या राजेश भाभी से या पंडित जी से संपर्क करें, क्योंकि मुझे ये नहीं देखना कौन क्या दे रहा है। मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे आपके पैसे से मतलब है। मैं तो केवल कथा करने आई हूँ और आनंद देने आई हूँ और आनंद लेने आई हूँ। बाकी जो कार्य हैं वो आप सबके कार्य हैं, गुरु जी के कार्य हैं। इसलिए जिसको भी जो नाम लिखाना है, जो देना है, वो महाराज जी को दे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आज कथा का चतुर्थ दिवस, कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। उससे पहले एक बड़े प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण करते हैं। एक बालिका थी करमेती बाई, परम भक्त हुई है। हम और आप कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं मिलते, लेकिन नित्य प्रति में जितने भक्तों की कथा आपको सुनाती हूं वे सब कलयुग के ही भक्त हैं। भगवान हर युग में एक ही थे, अलग अलग नहीं थे। भगवान कल भी थे, भगवान आज भी हैं और भगवान कल भी रहेंगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। तो कहने का मतलब है कि भगवान हर युग में एक ही हैं और सबके पास रहते हैं हर समय, बस पुकारने की देर है। एक परम भक्ता हुई करमेती बाई, 12 साल की बालिका थी। पहले समय में शादी जल्दी कर दिया करते थे, बाल्य अवस्था में ही शादी करते थे। कम कम उम्र की बच्चियों की शादी हो जाती थी। करमेती बाई छोटेपन से ही ठाकुर जी की परम भक्त थी, हरि नाम संकीर्तन करती थी। गांव में कहीं भागवत हो रही है, कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, तो अपने घर वालों के साथ वे सत्संग सुना करती थी। कथा सुनते सुनते उनको इतना प्रेम हो गया ठाकुर जी से, इतना ज्ञान हो गया कि उनका मन अब संसार में नहीं लगता। हर समय प्रभु की चर्चा सुनने में ही आनंद होता है। माता पिता ने विवाह तय कर दिया, मानो 4 दिन बाद उनका विवाह है। तो पहले क्या है, माताएं समझाया करती थी बेटियों को शादी से पहले। तो आज माता जी करमेती बाई को अपने पास बिठाती हैं और समझाती हैं, बेटा ऐसा करो कि अब तुम घर से बाहर खेलने मत जाया करो, भजन कीर्तन में मत जाया करो, क्योंकि अब तुम्हें ससुराल जाना है और ससुराल में जाकर के अपना घर गृहस्थ संभालना है। इसलिए अब 2-4 दिन शादी के रह गए हैं, तुम थोड़ा सा घर के कार्यों में मन लगाओ। करमेती बाई विचार करने लगी मन ही मन, 12 साल की बालिका, कि अगर घर गृहस्थ में फंस गई तो अभी से माँ इतना समझा रही है और दूसरे के घर में जाऊंगी तो बड़ा बंधन हो जाएगा, मेरा भजन न छूट जाए कहीं। और मैं तो अपने
ठाकुर जी को, परम पिता को, परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रेम मेरा कम हो जाए। अर्धरात्रि को जब घरवाले सभी सो गए तो करमेती बाई उठ करके चल दी। लगन लगी है वृंदावन जाने की। वृंदावन की लगन लगी है और करमेती बाई को ये पता नहीं है, छोटी सी बालिका है, कि वृंदावन है कहाँ। कथाओं में सुना था बस वृंदावन, कथाओं में वृंदावन का नाम सुना था, लेकिन कथा सुनते सुनते वृंदावन से इतना प्रेम हो गया कि मन होता है कि आज ही वृंदावन चलूं। तो रात को उठ करके भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे नाथ मुझे अपने वृंदावन बुला लो, पर मैं आऊं कैसे, मैंने तो रास्ता नहीं देखा। लेकिन जो भक्त होते हैं वो तो दृढ़ विश्वास करते हैं कि कोई न कोई ठिकाना, कोई न कोई सहारा मेरे ठाकुर जरूर बना देंगे। सुबह हुआ, सुबह होते ही घर वालों ने कहा छोरी कहाँ गई। देखा घर में बच्ची नहीं है। करमेती बाई समझ गई कि दिन निकलता आ रहा है, मेरे माता पिता मुझे ढूंढने के लिए जरूर निकलेंगे। कुछ घुड़सवार जंगल में भेज दिए कि ढूंढ कर आओ बच्ची कहाँ है। तो देखना एक भक्त को अपने प्रेम के आगे कुछ नजर नहीं आता। घुड़सवारों के पैरों की आहट सुनकर के करमेती बाई रोने लगी, हे नाथ अगर मैं इनको मिल गई तो ये मुझे वापस घर ले जाए। जंगल में एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था और न जाने कब का मरा था, वो सड़ गया था। मांस मांस उसका सड़ करके सूख गया था। जो ऊंट की ऊपर की खाल होती है वो पड़ी थी, पिंजरा और खाल। करमेती बाई उस ऊंट की खाल में जाकर के घुस करके बैठ गई। उनको ये तक होश नहीं है कि इस मरे हुए ऊंट में से कितनी दुर्गंध आ रही है। वो तो अपने कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब रही हैं कि उन्हें दिख रहा है कि बस मुझे वृंदावन जाना है। घुड़सवार इधर उधर देखते हैं और देख करके चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही करमेती बाई ने देखा कुछ संतों की मंडली चली आ रही है और वे संत हरि नाम संकीर्तन करते हुए आ रहे हैं। करमेती बाई ऊंट की खाल में से निकली, संतों के पैर पकड़ लिए, बाबा तुम कहां जा रहे हो? बोले बेटी हम तो वृंदावन जा रहे हैं, पर तू इस घोर जंगल में क्या कर रही है? बोले बाबा मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ठाकुर जी ने आपको मेरे लिए भेजा है, मुझे भी अपने साथ वृंदावन ले चलो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। संतों ने उस बालिका को अपने साथ लगा लिया और अपने साथ उसको वृंदावन ले गए। करमेती बाई ने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए और दर्शन करके यमुना जी के घाट पर एक शिला पर पेड़ के नीचे बैठ गईं और भजन करने लगी।
हम सब भी बिहारी जी से एक भजन के द्वारा निवेदन करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हे बिहारी जी, हमको भी वृंदावन बुला लीजिए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो
जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा